भारत सरकार को चाहे आंदोलन के माध्यम से हो या कैबिनेट की बैठक के माध्यम से हो या संसद भवन में माननीय सांसदों के द्वारा उनको बताने का काम किए, आपकी समस्याओं को उनके बीच लाने का काम किए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आपके माल गोदाम में आपके बीच पहुंच करके आज आपकी समस्या की उसके निवारण के लिए भारत सरकार ने जो अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने इस बात को महसूस किए कि जब तक ऐसे कर्मठ श्रमिक, ऐसे लोग जो देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, जब तक इनका कल्याण नहीं होगा, जब तक इनको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक इनको बेहतर वेतनमान, बेहतर सुविधा नहीं मिलेगा, तब तक भारत की मजबूती और भारत की अर्थव्यवस्था अधूरी रहेगी। और उसके लिए उन्होंने मुझे आदेशित किए और आज आने वाले समय में हम सभी लोगों को जो उसका फल मिलेगा, इसके लिए हम सभी लोग उनका अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। मेरे साथियों, मध्य प्रदेश की काम तेज गति से हो, पूरे भारतवर्ष का तेज गति से काम हो, इसके लिए हमने हर प्रदेश स्तरीय एक कमेटी बनाने का काम किया। उस कमेटी का काम होगा कि समय सीमा के भीतर हमारा जो कुछ माल गोदाम बचा हुआ है वेरिफिकेशन का, वो संपन्न होने के बाद हमारी सबसे बड़ी काम होगी प्रत्येक माल गोदाम के मजदूरों को भी उपस्थित होकर करके कम से कम समय में 24 घंटा काम करने के लिए प्रत्येक एम्प्लॉय जो है मजदूरों का दस्तावेज, उनका लिस्ट तैयार करना। आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आपका लिस्ट भारत सरकार के समक्ष भारतीय रेलवे माल गोदाम आपके संगठन के माध्यम से जमा होना है। ये हमारे व्यक्ति जो है, इनको आपको सभी प्रकार की सुविधा, उनका वेतनमान, उनकी सारी सुविधाएं इनको मुहैया कराना है। इसलिए मैं अपने सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं और आदेश भी देता हूं कि कम से कम समय में सरकार लगातार इसके लिए पत्र जारी कर रही है। आप खुद भी देख रहे हैं कि भारत सरकार के पदाधिकारी कितना डेडिकेटेड होकर के वेरिफिकेशन प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में रात के 9:30 बजे एक माल गोदाम का वेरिफिकेशन संपन्न हो रहा था और वहां से हमारे पदाधिकारी ने, जो भारत सरकार से पदाधिकारी नियुक्त हुए थे इस काम के लिए, उनसे हमारी बात की। मैंने देखा कि रात के 9:30 बज रहे थे और हमारा मजदूर, क्योंकि एक दिन में लगभग 5 से 6 माल गोदाम की वेरिफिकेशन करने का टारगेट उन्होंने बनाया, लेकिन हमारा वो माल गोदाम के मजदूर सुबह 7 बजे ही अपने माल गोदाम पर उपस्थित हो गया कि हमारी वेरिफिकेशन हो, और सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बिना कुछ खाए पिए कि अगर मैं चला गया तो अधिकारी आएंगे और मुझे नहीं पाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी जो वेरिफिकेशन है वो अधूरी रह जाएगी। हमने तो जीवन भर आधा पेट खा करके, सूखी रोटी खा करके अपना जीवन निर्वाह किया है। अगर आज एक दिन भूखा रहने पर हमारा ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो हमारा आने वाला पीढ़ी को कभी भी भूखे रहने का और आधे पेट रहने का आवश्यकता नहीं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा जो सपना पूरा होने वाला है, वो एक जनरेशन आपके लिए नहीं है, आपके आने वाले कई पीढ़ियों के लिए। इसलिए हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी श्रमिक भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि ये इस कार्यक्रम के बाद आप जब घर जाएं और कल से जो हमने चयनित किया है, हमने उनको जो पदाधिकारी चयन किए हैं मध्य प्रदेश के लिए, सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन के लिए और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन के लिए, आज मैं आपके बीच में उनको सर्टिफिकेट और आई कार्ड दे करके उनको हाथ को भी मजबूत करने का काम करूंगा, उनको पावर देने का काम करूंगा कि आप जल्द से जल्द जिस माल गोदाम का लिस्ट संपन्न होते जाएगा, उन सभी का
लिस्ट जो है आपके संगठन के वेबसाइट पर शो भी करने का काम किया जाएगा कि इस माल गोदाम का ये फाइनल लिस्ट है, जिसको भारत सरकार के पास जमा करा करके और आपके लिए जो पॉलिसी बनाने का काम किया जा रहा है। आपको जो हमारे मजदूर को 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया प्रति बोरा मिलता है, उसको बढ़ा करके हम 14 से 15 रुपया बोरा तक पहुंचाने का। आपको पेंशन भी मिलेगा, आपको मेडिकल का सुविधा भी मिलेगा, आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो इस देश के सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होने का काम होता है। इसलिए हम अपने सभी भाइयों का, अपनी सभी माताओं बहनों का अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप कोशिश करिएगा कि एक भी हमारा मजदूर छूटे नहीं। और आप याद रखिएगा, जब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जब कोई इस तरह का मौका मिलता है तो मजदूर विरोधी ताकत जो होता है वो कभी नहीं चाहता है कि मेरे सामने जो कभी उसकी जमीन पर बैठने की औकात नहीं था और आज जब माल गोदाम पर आएगा नौकरी करने के लिए, अपना ड्यूटी करने के लिए, तो वो 4 चक्का गाड़ी से पहुंचने का काम करेगा। अगर आपको बलगनाने का काम करे, आपके बीच में कंफ्यूजन पैदा करने का काम करे, तो मैं ये सारा दस्तावेज अपने पदाधिकारी को आज देने का काम कर रहा हूं। जो पढ़ा लिखा वहां पर स्टेशन मास्टर होगा, जो आरपीएफ का सुपरिटेंडेंट होंगे, जो माल अधीक्षक होंगे, या आपके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा होगा। और सबसे बड़ी बात, अब तो मोबाइल का जमाना, गूगल आ गया, आप इसमें इस लेटर नंबर को डालना और तब आपको निकलेगा कि आपके हक अधिकार के लिए इस संगठन ने भारत सरकार से किस तरह से लाके देने का काम। अगर एक भी हमारा मजदूर भाई इसमें छूट जाता है, बच जाता है, किसी कारण से उसका नामित नहीं हो पाता है, तो याद रखना उसके आने वाला जनरेशन कभी आपको माफ नहीं करेगा। जब वही मुझे याद आता है, इस संगठन के निर्माण से पहले आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी एफसीआई में कानून मंत्री हुआ करते थे। आज भी हमारे घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो एफसीआई जिस समय परमानेंट हुआ था, जब उसका लिस्ट, उसका ड्यूटी कंप्लीट हो रहा था, उसमें से कुछ जो मजदूर छूट गए, आज भी रोने का काम करते हैं। क्योंकि तकलीफ तब ज्यादा होता है कि जब मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति आज उसका भाग्योदय हो गया, एक बेहतर जिंदगी जी रहा है, और मैं भी उसी में था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज मैं गरीबी की उसी जंजाल में पड़ा हुआ, उसी जंजीर में जकड़ा हुआ। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे सभी पदाधिकारी जिनको इस खास काम के लिए नियुक्त किया गया है, वो दिन और रात मेहनत कर करके जल्द से जल्द आप सभी माल गोदाम का, एक माल गोदाम का लिस्ट कंप्लीट करके भेजने का काम करें। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 10-15 दिन में संपन्न होगी। उसके बाद हम उसको भारत सरकार के पास जमा करके आपके सभी हक अधिकार को आपके हाथों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी लोग एकजुट होकर के, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी ईगो के इस प्रक्रिया को आपको संपन्न करना। आप करेंगे कि नहीं? और अगर आपके गोदाम पर पहुंचने में अधिकारी देरी करे, तो मैं अपने माल गोदाम के मजदूर भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इनके घर पे भी पहुंचने का काम करें कि हमारा करेंगे ना। आप माल गोदाम पर काम करेंगे या जिला स्तर, स्टेट स्तर पे काम करेंगे, और हम भारत सरकार के साथ बैठ करके आपके लिए काम करने का काम करेंगे। हम सभी लोग जब अपनी ताकत लगाएंगे, अपनी जिम्मेवारी पूर्वक करेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कुछ ही दिनों के भीतर आप सभी का सपना पूरा होने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको अभिनंदन करता हूं। इस मध्य प्रदेश की धरती पर जो आपने मुझे स्वागत किया और इस पगड़ी बांध करके जो आपने मुझे जिम्मेवारी दिया है, आपका बेटा आपके इस जिम्मेवारी को भली भांति
आपको पूरा करने का काम करेगा। अपनी मांग को पूरा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत